बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को इम्तिहान में किस तरह नंबर्स दिए जाएंगे, यानी उनके इम्तिहानात में मार्किंग किस तरह होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ऐसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स जिनकी 10th की बायो में अगर उनको 58 मार्क्स मिले हैं तो 9th की बायोलॉजी में भी उनको 58 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को 10th की केमिस्ट्री में 59 मार्क्स मिले हैं तो 9th की केमिस्ट्री में भी उसको 59 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 72 मार्क्स मिले हैं तो 9th की मैथमेटिक्स में भी उसको 72 मार्क्स मिलेंगे। सो लाइक दिस, अगर किसी स्टूडेंट को 10th की फ़िज़िक्स में 58 मार्क्स मिले हैं तो 9th की फ़िज़िक्स में भी उसको 58 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स उसके 510 बनेंगे और ऑब्टेन मार्क्स उसके 494 बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है थ्योरी के हवाले से डिस्कशन की है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के हवाले से, यानी ऐसे मज़ामीन जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उनकी एग्रीगेशन किस तरह होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो इन तीनों के 30 मार्क्स हैं, यानी टोटल इनके 90 मार्क्स हैं। तो इसकी एग्रीगेशन किस तरह होगी, तो इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो हर सब्जेक्ट के 15 मार्क्स तो हर स्टूडेंट को मिलेंगे, ये तो कन्फर्म है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बायोलॉजी में 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं तो उसमें से 15 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर 30 मार्क्स हैं तो उसमें से 15 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे। इसी तरह फिज़िक्स में तो बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगे। तो इसकी एग्रीगेशन किस तरह होनी है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसके 58 मार्क्स आपके थ्योरी में आए हैं तो इसकी सबसे पहले हम परसेंटेज निकालते हैं, यानी 58 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 96.66%। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका फार्मूला है, यानी 15 मल्टीप्लाई जो आपने परसेंटेज निकाली है अभी डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 15 मार्क्स। ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी जो है उसकी भी एग्रीगेशन इस तरह करनी है, फिज़िक्स की भी एग्रीगेशन इस तरह करनी है। तो इसी तरह थ्योरी के आपके टोटल नंबर जो हैं वो 510 हैं, प्रैक्टिकल के 90 हैं। तो टोटल आपके नंबर्स बनते हैं 600। तो ऑब्टेन मार्क्स आपके जो हैं वो हैं 494 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 584। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनके आपने पेपर्स नहीं देने या जिनके पेपर्स नहीं होने, जिस तरह इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात। तो इसकी एग्रीगेशन किस तरह होनी है, इसके नंबर्स आपको किस तरह मिलेंगे, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये करना है कि आपने जो टोटल नंबर्स हासिल किए हैं, यानी जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसकी आप परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में 584 मार्क्स लिए हैं तो इसकी आप परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। तो 584 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 97.33%, ये इसकी परसेंटेज निकल आती है। तो अब इसकी जो परसेंटेज है इसको आप फिर 100 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है कि इसको आपने इस परसेंटेज को 100 पे डिवाइड करना है, यानी 97.33 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.97। ठीक है। तो फिर इस 0.97 को हर सब्जेक्ट के टोटल नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10th की उर्दू है, इसके टोटल नंबर हैं 75, इसको आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आपके 73 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह 9th की उर्दू है, इसके टोटल 75 नंबर्स हैं, इसको आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 73 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह 10th की इंग्लिश है, इसके
75 टोटल मार्क्स हैं, इसको आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 मार्क्स इसके भी आपके बनेंगे। इसी तरह 9th की इंग्लिश है, इसके 75 मार्क्स हैं टोटल, इसको आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी आपको 73 मार्क्स मिलेंगे। फिर 10th की पाक स्टडी है, इसके टोटल मार्क्स हैं 50, तो 50 को आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी 49 मार्क्स आपको मिलेंगे। सिमिलरली 9th पाक स्टडी जो है, इसके भी 50 नंबर्स हैं, इस 50 नंबर्स को आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी 49 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो लाइक दिस 10th इस्लामियात है, 10th की इस्लामियात के भी टोटल 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स को आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मार्क्स इसके भी आपको मिलेंगे। सो लाइक दिस 9th जो है इस्लामियात की, उसके भी 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स को आप 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो है 49 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल जो मार्क्स आपके हैं उन सब्जेक्ट्स के जिनके आपने पेपर्स नहीं देने वो 500 मार्क्स हैं। अब इसमें जो है अपनी साबका परसेंटेज के हिसाब से आपने कितने नंबर लिए हैं वो आपके ऑब्टेन मार्क्स बनते हैं 488। ठीक है, यानी पिछले जो आपने पेपर दिए हैं बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स के, उनके प्रैक्टिकल और थ्योरी के टोटल नंबर्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो हैं 584। उसी हिसाब से आपने इन मज़ामीन के जिनके आपने पेपर्स नहीं दिए वो बनते हैं 488। ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। फिर टोटल इनका जो ग्रैंड टोटल है वो क्या बनेगा, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स में आपने 584 मार्क्स लिए थे उसको, और जो जिनके आपने पेपर्स नहीं दिए इनके 488 मार्क्स बनते हैं, इनको आपने जो है जमा करना है तो ये बनते हैं 1072। तो इस तरह आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो 1072 मार्क्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो then I request you for subscribe, like, comment and share it. Press bell icon so that you may receive my all informative videos. Thank you.